हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो आरएस मेंस है उसके पेपर फोर्थ की क्लासेज है वो चल रही थी। पेपर फोर्थ में तुम्हारी यूनिट फर्स्ट है हिंदी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम टेस्ट ही कर रही हैं और साथ साथ में टेस्ट के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट हिंदी है उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रही है वो भी हम साथ में कवर कर रही हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी जो क्लास है वो है शब्द युगम की। शब्द युगम की क्लास हमने पहले एक कर ली थी, अब उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो शब्द युगम होते हैं उसका जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था और उसके साथ कई सारे एग्जाम्पल है वो भी हमने किए थे। वर्गीकरण कैसे कि जो पहला देखा था वो देखा था कि जो स्वर और मात्रा, स्वर यानी कि मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो उनके द्वारा बने शब्द युग्म। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, भित्ति, एक होता है भित्ति, एक होता है भित्ति। इसमें फर्क क्या है, इसमें जो तय है इसमें आधा और पूरा तय है, इसमें ओनली भित्ति। एक होता है भीत। तो इसमें आप देखिए जो स्वर की यानी मात्रा का है उसी का फर्क है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका डरा हुआ। भीत मतलब डरा हुआ, भित्ति यानी डर, भित्ति यानी डर, और ये भित्ति यानी दीवार। इसका अर्थ क्या होता है, दीवार। ये हमने किया था। फिर हमने पढ़ा था दूसरा, जो दूसरा इसका वर्गीकरण में दूसरा था वो था व्यंजन में जब परिवर्तन होएगा तो उसके आधार पर बने शब्द युग्म। व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने देखा था कि एक तो होता है शाम, इस शाम का अर्थ क्या होता है, संध्या। इस शाम का अर्थ क्या होता है, संध्या। दूसरा जो ये शाम होता है, एक होता है ये शाम, इसका अर्थ क्या होता है, शांति। इसका अर्थ क्या होता है, शांति। ये दो प्रकार के हो गए थे। तीसरा हमने पढ़ा था कि विलोम के आधार पर, यानी विलोम, विलोम के साथ जो शब्द युग्म बनते हैं वो, यानी जैसे कि आपने देखा कृतज्ञ, जिसका अर्थ क्या होता है, आपको उपकार मानने वाला। एक होता है कृत घन, एक क्या होता है, कृत घन, ये क्या, उपकार न मानने वाला। चौथा हमने कौन सा देखा था, वर्ण क्रम। वर्ण क्रम यानी जो वर्ण में जो क्रम होता है उस क्रम के हिसाब से, जैसे वर्ण के हिसाब से हम जैसे देख लें परिणत और परिणय। परिणय, इस परिणत का क्या मतलब होता है, बदला हुआ, बदला हुआ। और इस परिणय का क्या अर्थ होता है, विवाह, विवाह। ऐसे परिणय, परिणत, परिणीत, परिणीत, परिणीति, ये सारे किस में आते हैं, ये आपके आते हैं इसमें जो हमारा फोर्थ नंबर का वर्गीकरण है उसमें वर्ण क्रम के हिसाब से। फिर हमने पांचवा देखा था आपके समश्रुत, यानी जो नुक्ता वाले थे, जिसमें बोलने में उच्चारण करने में बिल्कुल सेम होता है, सुनने में भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे एक तो राज ये लिख दिया जो कि शासन वाला होता है, एक राज ये लिख दिया जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जैप के नुक्ता लगता है। इस राज का मतलब हो गया शासन और इस राज का मतलब हो गया रहस्य। तो ये सब हमने उस क्लास में पहले पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, और काफी सारे हमने एग्जाम्पल भी किए थे। अब हम बढ़ेंगे आज के एग्जाम्पल पर। आज के भी काफी सारे हम इसमें करेंगे। सबसे पहले आता है परिषद। सबसे पहले आता है परिषद। परिषद यानी कि सभा, परिषद यानी कि सभा। एक आता है परिषद, ये परिषद क्या होता है, सभासद, सभासद। ठीक है। अगला आता है प्रभाव। प्रभाव यानी असर। देखते हैं ना कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी इसका इस चीज पर असर क्या पड़ेगा, प्रभाव मतलब असर। एक होता है प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है हार, प्रभाव का मतलब क्या होता है, हार। आगे बढ़ते हैं हमारे आगे एग्जाम्पल पर। अगला हमारा एग्जाम्पल है प्रहार। ये क्या है, प्रहार। प्रहार यानी चोट करना। प्रहार मतलब चोट करना, कि किसी पर प्रहार करना यानी उसको चोट पहुंचाना, चोट करना। परिहार, परिहार का मतलब होता है समाधान करना। इसका क्या मतलब होता है, समाधान करना, समाधान करना। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर। परुष
यानी कठोर। इसमें आप रे को देखिएगा, इसमें छोटा ऊ लगा हुआ है, छोटे ऊ की है रे। परुष यानी कठोर। एक होता है पुरुष, पुरुष यानी मनुष्य, पुरुष यानी मनुष्य या फिर नर, या नर आदमी, ठीक है। प्रकृत, प्रकृत का अर्थ होता है आपका पदार्थ, प्रकृत का अर्थ होता है पदार्थ, प्रकृत यानी पदार्थ। और प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव। अपन देखते हैं ना कि ये तो इस प्रकृति का है, इस स्वभाव का है, स्वभाव, स्वभाव नेचर। एक आता है पर्जन्य, पर्जन्य का अर्थ होता है बादल, पर्जन्य का अर्थ क्या होता है, बादल। और पर्जन, पर्जन का अर्थ होता है कि शत्रु, परजन का अर्थ होता है शत्रु, या फिर इसको परजन यानी अन्य जन, जन का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो पर मतलब अन्य आ गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अन्य व्यक्ति भी बोल सकते हैं, अन्य व्यक्ति, दोनों ही मतलब निकलते हैं इसके, शत्रु भी निकलता है और परजन भी निकलता है, परजन का अन्य व्यक्ति भी निकलता है। अगला है प्रदीप, प्रदीप की बात करें तो इसका अर्थ होता है दीपक, इसका क्या अर्थ होता है, दीपक। अगला प्रदीप, जिस किसी का नाम प्रदीप होता है तो कई बार ये पूछ लेते हैं ना कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो प्रदीप का जो मीनिंग होता है वो होता है दीपक। अगला है प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप उल्टा। आगे बढ़े, हमारा अगला है पर्ण्य, अगला क्या है, पर्ण्य। पर्ण्य का अर्थ होता है प्रेम, पर्ण्य का अर्थ होता है प्रेम। और पर्णत, पर्णत का अर्थ होता है झुका हुआ, परिणत का अर्थ होता है झुका हुआ। अब इनकी मैं बात करूं, जैसे परिणत हो गया, परिणत हो गया, पर्ण्य हो गया, तो ये किस में आती है, ये वर्ण क्रम में आते हैं। वर्ण क्रम, वर्गीकरण में जो हमने वर्ण क्रम पढ़ा था ना, यानी क्रम भंग से बने शब्द, वर्ण क्रम या क्रम भंग से बनने वाले शब्द युग्म में आते हैं पर्ण्य, प्रेम, परिणत, झुका हुआ। जैसे अपन देख लेते हैं ना, प्रणीत, प्रणीत, एक इसके साथ आता है परिणीत के साथ परिणीत, परिणीत। एक इसी के साथ लिखी जाती है परिणति, परिणति, आगे शायद ये शब्द आ भी जाएंगे, ठीक, ठीक है। परिणीत, परिणीत का क्या अर्थ होता है, परिणीत का अर्थ होता है रचित, परिणीत का अर्थ होता है रचित। परिणीत, परिणीत का अर्थ होता है विवाहित, विवाहित। बोलते हैं ना कि ये परिणीत है, यानी ये कई कई जगह तो ऐसे भी बोल देते कि परणाए हुए है, परणाए का मतलब होता है कि ये शादीशुदा है, परणाए हुए। जो बिश्नोई समाज होता है उसमें ज्यादातर बोलते हैं ये शब्द परणाए हुए, यानी कि ये विवाहित है, ये शादीशुदा है। परिणीत मतलब विवाहित है। एक होता है परिणति, परिणति लिखते हैं ना, इसमें अण की और इस पे तय पे छोटी मात्रा है, परिणति। परिणति की बात करें तो इसका मतलब होता है समाप्ति, इसका मतलब क्या होता है, समाप्ति। तो ये आपको जो वर्ण क्रम या क्रम भंग के आधार पर बने जो शब्द युग्म है उसमें आते हैं परिणीत, परिणीत, परिणति। तो परिणीत रचित, परिणीत विवाहित और परिणति समाप्ति। अगला आता है प्रसाद, प्रसाद की बात करें तो इस प्रसाद का मतलब होता है कृपा। कई बार अपन मंदिर वगैरह में जाते हैं ना कि ये प्रसाद है, तो यानी कृपा। अगला है प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है, महल, प्रसाद का मतलब क्या होता है, महल। आगे बढ़े, अगला प्रकार, प्रकार का मतलब क्या होता है, प्रकार का अर्थ होता है तरीका, प्रकार यानी तरीका। अपन बोलते हैं ना कि इसको किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसी से। एक आता है प्राकार, प्राकार मतलब होता है परकोटा, प्राकार यानी परकोटा। प्रवाह है, प्रवाह है यानी बहाव, कि इस नदी का प्रवाह कितना तेज है, इस नदी का बहाव कितना तेज है, इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, इस नदी का बहाव क्षेत्र कितना है। प्रभाव, प्रभाव यानी महत्व, प्रभाव यानी महत्व, प्रभाव यानी महत्व। प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है परंपरा, कि हमारी तो ये प्रथाएं हैं, यानी हमारी तो ये परंपराएं हैं, परंपरा। प्रथा, प्रथा, प्रथा होती है कुंती, प्रथा होती है कुंती।
प्रथा, परंपरा, प्रथा, कुंती। परिणीत, अभी हमने पढ़ा था, परिणीत का मतलब क्या होता है? रचित। परिणीत का मतलब होता है रचित। अगला है परिणीत। परिणीत इसका मतलब विवाह, परिणाया हुआ, विवाहित। इसका अर्थ क्या हो गया? विवाहित। आगे बढ़े, अपना अगला है पवन। पवन यानी कि हवा। पवन यानी कि हवा। अगला पावन। पावन यानी कि पवित्र, कि ये इतना पावन है, ये इतना पवित्र है। पवित्र, पवित्र। ठीक है। परिणाम। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है नतीजा। नतीजा, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कल तो क्या, जो पार्ट फर्स्ट था ना, उसमें मैंने करवाया था। एक परिणाम होता है, एक प्रमाण होता है, एक परिणाम होता है, एक परिमाण होता है। ठीक है। तो परिणाम क्या होता है? नतीजा। परिमाण क्या होता है? मात्रा। परिमाण, परिमाण यानी मात्रा, या फिर इसको बोल देते तोल। ठीक है। प्रमाण, प्रमाण का क्या होता है? प्रमाण यानी कि सबूत। प्रमाण यानी कि सबूत। और एक आता है प्रणाम। प्रणाम यानी अभिवादन। अभिवादन, किसी चीज का अभिवादन करना। अभिवादन तो हो ही गया। अभिवादन के साथ ही अपन इसको और क्या लिख सकते हैं? नमस्कार। यानी नमस्कार भी तो क्या है? एक अभिवादन का रूप ही है। ठीक है। और इसके प्रमाण के सबूत हो गया। अगला है प्रतिहार। प्रतिहार यानी द्वारपाल। द्वारपाल, प्रतिहार यानी द्वारपाल। अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, प्रतिहार शासक, द्वारपाल। एक आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब होता है वापस चलना। वापस चलना। प्रतिहार, प्रत्याहार वापस चलना। प्रतिहार द्वारपाल, प्रत्याहार वापस चलना। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला पानी। पानी यानी जल। पानी यानी जल, नीर। पानी, पानी मतलब होता है हाथ। हाथ, पानी मतलब हाथ। पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा। वर्षा। और पायस का अर्थ होता है खीर। पायस का अर्थ क्या होता है? खीर। परिमित, परिमित का अर्थ होता है अल्प। अल्प, परिमित। अपन बोलते हैं ना कि ये चीज तो बड़ी परिमित है, यानी अल्प है, थोड़ी है। ठीक है। एक होता है परिमिति। परिमिति मतलब सीमा, कि ये तो उस चीज की क्या है? परिमिति है, यानी ये उस चीज की सीमा है। परिच्छिद, परिच्छिद यानी वेशभूषा। परिच्छिद यानी वेशभूषा। परिच्छेद, परिच्छेद यानी अध्याय। अध्याय, परिच्छेद यानी अध्याय। प्रेषित, प्रेषित का क्या होता है? भेजा हुआ। प्रेषित, भेजा हुआ। और प्रेषिति, जिसको भेजते हैं, जिसको भेजते हैं, प्रेषिति। और प्रोषित क्या होता है? प्रोषित होता है ये प्रवासी। प्रोषित यानी प्रवासी। ठीक है। जब हमने पत्र लेखन किया था, तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था ना, जो यहाँ पे अपन जिसको भेजते हैं उसका पता लिखते हैं, तो वो क्या होता है? प्रेषिति होता है। ये आ गया पास। पास हमने कल भी किया था ना, पास मतलब फंदा। पास मतलब फंदा। और ये पास, इस पास का क्या अर्थ होता है? यानी समीप। ये पास का समीप, ये हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। एक ये आता है पुष्कर। पुष्कर यानी जलाशय, झील, जलाशय। पुष्कर यानी जलाशय। राजस्थान में जगह का नाम है पुष्कर। पुष्कल, पुष्कल की बात करें तो पुष्कल का अर्थ होता है बहुत। पुष्कल का अर्थ क्या होता है? बहुत। पालतू, पालतू का अर्थ होता है पाला हुआ। पाला हुआ, पालतू। जैसे अपन कोई पालतू जानवर पालते हैं। एक होता है पलातू। पलातू का अर्थ होता है पालने योग्य। पालने योग्य, पालने योग्य। और पालतू को होता है पाला हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना पथ। पथ का क्या होता है? पथ का होता है आपकी रास्ता, मार्ग, रास्ता। पथ यानी रास्ता। पथ्य का क्या होता है? पथ्य होता है रोगी का भोजन। पथ्य होता है रोगी का भोजन। भोजन, रोगी का भोजन। पथ रास्ता, पथ्य रोगी का भोजन। अगला आता है प्रकृत।
प्रकृत, प्रकृत का अर्थ क्या होता है? नैसर्गिक, नैसर्गिक, प्रकृत यानी नैसर्गिक। और प्राकृत मतलब, प्राकृत यानी सामान्य भाषा, सामान्य भाषा, सामान्य भाषा। हिस्ट्री में अपने पढ़ते नहीं, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है सामान्य भाषा। पट, ये अपने किस में किया था? अपने टेस्ट में किया था, तख्ती या तख्त या तख्ता। ठीक है, पट का मतलब क्या होता है? तख्ती, तख्त। ठीक है। एक होता है पट, पट यानी कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र। पतन, पतन का अर्थ होता है गिरावट। ये तो उसका अभी पतन चल रहा है, पतन समय चल रहा है, यानी ये उसके पतन का कारण है, यानी ये उसकी गिरावट का कारण है, गिरावट। ये है पतन। इसमें क्या है? आधा तय और पूरा तय दोनों है। इस पतन का अर्थ होता है नगर, नगर या फिर कस्बा, नगर या फिर कस्बा। ये आता है पति, पति का यानी घरवाला, घरवाला। और ये आता है पत्ती, ये क्या होता है? पत्ती। इसमें क्या है आपके? एक आधा तय एक पूरा तय, पत्ती। यानी एक तो इसका होता है पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती। और एक इसका क्या होता है? एक इसका होता है हिस्सा, एक इसका अर्थ क्या होता है? हिस्सा। ठीक है। अगला है पद, पद का क्या होता है? ओदा, यानी हमारे घर में तो ये ओदे में सबसे बड़े हैं, यानी ओधा। ठीक है। एक होता है पद्य, पद्य यानी काव्य, पद्य यानी काव्य। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला परिवर्तन, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है कि उसमें तो ये परिवर्तन हो गया, यानी उसमें बदलाव हो गया, तो परिवर्तन का होता है बदलाव। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है उकसाव, अर्थ हो गया उकसाव। परबल, परबल यानी जबरदस्त, परबल यानी जबरदस्त, मजबूत। परवर, सबसे बड़ा, परवर यानी सबसे बड़ा। अगला आता है प्राप्त, प्राप्त यानी मिला। बोलते ना, मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे ये मिल गया। पर्याप्त, काफी, कि मुझे तो इतनी मात्रा काफी है, मुझे तो ये चीज इतनी मात्रा में पर्याप्त है। अगला आता है फण, फण क्या होता है? सांप का फण, सांप का फन। ठीक है। एक होता है फन, ये फन क्या होती है? कला, ये फन क्या होती है? कला। ठीक है। अगला बलि, यानी कुछ भेंट। इस बलि का अर्थ होता है भेंट। और इस बलि का अर्थ क्या होता है? बलवान, यानी बड़ी मात्रा, बलवान। ठीक है। छोटी मात्रा यानी भेंट। बहन, भगिनी, बहन का अर्थ होता है भगिनी। और वहन का अर्थ क्या होता है? ढोना, वहन क्या होता है? ढोना। बहू का होता है अर्थ बहुत, बहू का अर्थ क्या होता है? बहुत। और इस बहू का अर्थ होता है पुत्र वधू, इस बहू, बहू का क्या अर्थ होता है? पुत्र वधू, पुत्र वधू। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखवाती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक जैसे जैसे तीन आते हैं। जैसे मैं आपको वो एग्जाम्पल लिखवाऊं थोड़े पहले, यहीं पे लिखवा देती हूँ बीच में, फिर आगे अपन ये कंटिन्यू करते हैं। वो एग्जाम्पल है, वो काफी बार है वो पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आता है आहत, एक क्या होता है? आहत। एक इसी प्रकार लिखा जाता है आहूत, आहूत। और एक इस प्रकार का आहूत, यानी अपने बड़ी मात्रा है में बड़ी मात्रा, आहूत। इस आहत का मतलब होता है निराश, इसका क्या मतलब होता है? निराश या दुखी। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो तीन तीन आते हैं एक साथ है, मतलब तीनों एक जैसे होते दिखने में। एग्जाम में तो पूछने पे तो दो दो ही पूछेगा, लेकिन पूछने में देखने में ये होता है। आहूत यानी हवन सामग्री, आहूत यानी हवन सामग्री। अगला आहूत जिसमें है पे बड़ी मात्रा होती है, वो होता है आहूत मतलब बुलाना, आहूत मतलब बुलाना। कई बार बोलते हैं कि राष्ट्रपति संसद का, संसद को आहूत कर सकते हैं, सत्र को, सदन के स्तर को आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं। ठीक है, बुलाना। एक होता है आपका इंद्र,
इंद्र। एक आपका होता है इंद्रा, ये आप थोड़ा एक जगह लिख सकते हैं आपके। एक ये इंदिरा होता है, इंदिरा। और एक होता है आपका इंदिरा के बाद में इंदूर, इंदूर। और एक आपका होता है इंदु, क्या होता है, इंदु। ये चार पांच होते हैं। इंद्र का अर्थ होता है सुरपति, यानी जो देवता, सुरपति, ठीक है। एक होता है इंद्रा, यानी ये इंद्रा होती है, इसको सची भी बोलते हैं, यानी इंद्र की पत्नी। ये क्या होती है, ये होती है इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। एक ये इंद्रा होती है, ये होती है लक्ष्मी। ये क्या होती है, लक्ष्मी। इंदूर का अर्थ होता है चूहा, इंदूर का अर्थ होता है चूहा। देखिए सारे के सारे नाम एक जैसे हैं, लेकिन सबका अर्थ है वो बहुत ही अलग अलग है, ठीक है। और इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो आप सारे एक जगह इनको लिख भी सकते हैं, इंद्र, सुरपति, इंद्रा, सची यानी इंद्र की पत्नी, इंदिरा, लक्ष्मी, इंदूर, चूहा, और इंदु आपका क्या आएगा, इंदु चंद्रमा। जैसे अपन लिखते हैं कृत, एक आपका कृत होता है, एक आपका कृति होती है। पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट था इसमें मैंने दो तो लिखवाए थे, लेकिन अब मैं आपको एक साथ लिखवा देती हूँ। एक कृति में आपकी जो तय की मात्रा है वो बड़ी, एक में छोटी। एक कृत होता है, एक कृत्य होता है, कृत्य। और एक कृत्य के जैसे भृत्य होता है, ठीक है, भृत्य होते हैं। तो इनके अगर हम अर्थ देखें तो पांचों के अलग अलग होंगे। जैसे कि कृत, कृत का अर्थ होता है किया हुआ, कृत का अर्थ होता है किया हुआ। इसी प्रकार कृति, कृति का अर्थ होता है, क्या होता है, कृति, रचना, कि ये उसकी कृति है, रचना है, कृति। एक होता है कृति जिसमें बड़ा ती के आती है, बड़ी मात्रा आती है, इसका अर्थ होता है चतुर, या बोल सकते हैं किसी चीज में निपुण, चतुर या निपुण। अगला आता है कृत्य, कृत्य की बात करें तो कृत्य का होता है काम या कार्य, कृत्य काम या कार्य, ठीक है। अगला आता है भृत्य, भृत्य होता है दास या सेवक, दास या सेवक, दास या सेवक। तो ये काफी बार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक आपका आता है कच, एक होता है कूच, और एक में बड़ी मात्रा कूच। इनमें पूछ लिया जाता है, ये तीनों ही सेम सेम से हैं लेकिन अलग हैं। जैसे कच होता है, इसका अर्थ होता है बाल या लटे, बाल या लटे, ठीक है। अगला आता है कूच, जिसमें ऊ की मात्रा छोटी होती है, उसका मतलब होता है स्तन, या इसका अर्थ होता है उरोज। अब ये जो मैं आपको शब्द युग्म करवा रही हूँ, इससे आपके कहीं ना कहीं पर्यायवाची है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो रही हैं। पर्यायवाची के अंदर ही वही होता है ना, अर्थ होता है, हम एक चीज को दो दो, जैसे अब मैंने कच्छ का दो लिखवा दिया, कूच का दो लिखवा दिया। तो इसी प्रकार होता है कि हमारे इससे एक टॉपिक से दो तीन टॉपिक है वो साथ साथ में कवर होते रहते हैं। अगर हम बड़ी मात्रा की बात करें, कूच, यानी कि उन्होंने कूच की है, प्रस्थान किया है, इसका क्या हो जाएगा, प्रस्थान। तो ये क्या हो गया, कूच, प्रस्थान। और कुछ ऐसे ही अगर हम देखें इसमें, तो और कुछ लिखवाती हूँ मैं आपको। जैसे इसमें देखते हैं अपन अर, क्या देखते हैं, अर, अर की बात करें, एक होता है उर, अर, उर। और एक होता है उरु, एक क्या होता है, उरु। इसमें रै में छोटा ऊ की मात्रा है। और एक है उरु, एक होता है उरु, बड़ा ऊ, ठीक है। ये चार आते हैं। चार की बात करें तो अर की मतलब, ये जो अर होता है इसका अर्थ होता है किरणें, इसका क्या अर्थ होता है, किरणें। उर की बात करें तो इसका होता है हृदय, इसका अर्थ क्या होता है, हृदय। उरु की बात करें तो इसका अर्थ होता है वृक्ष, इसका क्या अर्थ होता है, वृक्ष। और बड़ा ऊ और छोटा रू, इसका अर्थ होता है जांग, इसका अर्थ क्या होता है, जांग। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। एक आपको पूछा जाता है कुल,
कुल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले करवा रही हूँ, ताकि आगे भी अगर ये हम एग्जाम्पल में करें तो आपके ये 2 बार रिवीजन हो जाए। एक आता है कुल, यानी बड़ा कु, ठीक है। तो और एक आता है कल, ठीक है। इसमें कुल की बात करें तो इस कुल का अर्थ होता है वंश। क्या होता है? वंश। और जो बड़ा होता है वो होता है किनारा। बड़ा क्या होता है? किनारा। तो आप याद ये देख लीजिए, किनारा होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, कुल में छोटे ऊ की मात्रा होगी। कल की बात करें, कल एक तो दिन होता है, अपन बोलते हैं ना कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ठीक है। और एक होती है मशीनरी, एक होती है मशीनरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, मशीनरी। अगर और देखें तो एक आपका होता है कली, जिसमें लै पर छोटी ई की मात्रा होती है, और एक में होती है बड़ी ई की मात्रा, कली। इस कली की बात करें तो इसका अर्थ होता है कलयुग, कलयुग। और इसमें देखिए कलयुग नहीं लिखा जाता, अपन बोलते कलयुग है कई बार, लेकिन बोला होता क्या है? कलयुग, ठीक है। और बड़ी ली जो ई की मात्रा होती है लै पर, वो होता है कलिका। वो क्या होता है? कलिका। आगे देखें, हम आगे बढ़े तो इसमें अगर हम और देखें तो जैसे आपका हो सकता है केत, एक केत होता है, एक आपका केतु होता है, और केतु के अलावा एक आपका केतु और होता है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। ये 3 होते हैं, ठीक है। अगर केत की बात करें तो इसका अर्थ होता है घर। केतु, छोटे केतु की बात करें तो इसका मतलब एक तो ये एक राशि होती है, एक राशि, और एक झड़ी, ठीक है, झड़ी। केतु का अर्थ होता है एक ग्रह, एक ग्रह, ग्रह। और इसके अलावा अपन पढ़ सकते हैं, जैसे एक आता है इस प्रकार क्षमा लिखा जाता है, और एक लिखा जाता है क्षमा, ये वाला। तो ये जो इसमें ये क्षमा है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। और इस क्षमा का अर्थ होता है माफी, इस क्षमा का अर्थ होता है माफी। गण और गण्य, जो गण होता है इसका अर्थ क्या होता है? समूह है। इस गण का अर्थ होता है समूह है। और इस गण्य का अर्थ होता है गिनने योग्य, गिनने योग्य। ये जो मैं खुद आपको लिखवा रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये आई हुई है। जैसे आपने देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रंथ, ग्रंथ। एक ग्रंथ होता है, और एक क्या लिखा जाता है? एक ग्रंथ हो गया, एक होता है ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक है। ये मैंने आपकी टेस्ट लिया था ना, उसमें करवाया था। और एक ग्रंथ ये होती है जिसमें थ पर बड़ी ई की मात्रा होती है। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। और ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। और जो ये बड़ी ई की मात्रा होती है वो होता है वेद पाठी, वेद पाठी। तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है चरम, ये वाला चरम, जिसका अर्थ होता है त्वचा, चरम रोग बोलते हैं त्वचा का रोग। और एक ये चरम होता है जिसमें रै पूरा होता है, ये होता है अंतिम, यानी ये अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है, अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है। चप्पल, चप्पल यानी चंचल, चप्पल का अर्थ होता है चंचल। और एक होता है चपला, चपला यानी बिजली, इसका अर्थ क्या होता है? बिजली। तो ये मैंने जो अलग से आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट थे वो लिखवाई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। ये है ब्याल। अगर हम ब्याल की बात करें तो इसका अर्थ होता है सरप, सांप, सरप। एक ब्यालू, ब्यालू का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, ब्यालू का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, भोजन। अगला आता है बाढ़, बाढ़ यानी ओट। कई बार अपन देखते हैं ना गांव के अंदर कोई बाढ़ लगाई होती है, किसी बाढ़, ओट, ठीक है। एक जो खेत के बाहर जो बाढ़ लगाते हैं वो वाली बाढ़। एक होती है बाढ़, बाढ़ का अर्थ क्या होता है? अति जल प्रवाह, बोलते हैं ना उस नदी में बाढ़ आ गई, तो ये है बाढ़, अति जल प्रवाह है। अगला है बुरा, बुरा यानी खराब, खराब। और एक ये बुरा जिसमें बै पर बड़ी मात्रा होती है, इसका अर्थ होता है कच्ची चीनी, कच्ची चीनी,
चीनी, पिसी हुई चीनी आती है ना, जो एक को तो शक्कर बोलते हैं जिससे अपन चाय में डालते हैं, एक ये जो कच्ची चीनी आती है ना, जो पाउडर आता है चीनी का, वो वाला कच्ची चीनी। बेर, बेर आता है, आपको बेर बोला जाता है, एक फल होता है, फल। बेर एक फल। और बेर का मतलब होता है शत्रुता, किसी से बेर निभाना, शत्रुता निभाना, कि वो तो उससे बेर रखता है, यानी शत्रुता रखता है। एक भट्ट होता है, भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, योद्धा। ठीक है। और भट्ट का अर्थ क्या होता है, इस भट्ट का अर्थ होता है पंडित, इसका अर्थ होता है पंडित। भवन यानी मकान, यानी घर। और ये होता है भुवन, भुवन का अर्थ होता है संसार, संसार यानी लोक, संसार यानी लोक। अगर हम अगले आगे बढ़े, अगला देखें, अगला आता है भाग। भाग का अर्थ होता है किसी चीज में भाग, यानी हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज का भाग। भाग्य का अर्थ क्या होता है, तकदीर। उसका भाग्य बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, उसका भाग्य बहुत ही खराब है, शानदार है, तो वो होती है तकदीर। भाल का अर्थ होता है मस्तक, भाल का अर्थ क्या होता है, मस्तक। और भालू यानी एक जानवर, जिसको क्या बोलते हैं, रेंच भी बोलते हैं, इसको रेंच भी बोलते हैं। भित्ति यानी दीवार, भित्ति यानी दीवार, और भित्ति यानी डर। अगला मत, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मत। अगर मत की बात करें तो मत यानी कि अपना राय, की अपनी राय दे, अपना मत रखो, अपनी राय रखना। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि। मणि, मणि का अर्थ होता है रतन, इसका अर्थ क्या होता है, रतन। ठीक है। मणि, रतन। एक होता है मणि, जो सांप की मणि होती है, ठीक है। और एक अर्थ होता है मण। मण क्या होता है, ये एक तोल का माप है, तोल का एक माप, माप है। इसमें क्या होता है, एक मण होता है, एक मण होता है वो 40 किलो के बराबर होता है, 40 किलो के बराबर होता है। अपन गांव में देखते हैं ना कि हाँ उसके खेत में कितने मण अनाज हुआ, कितने मण अनाज हुआ, ये बोलते हैं ना, तो ये एक क्या है, ये एक तोल का माप है। अगला आता है मद। मद यानी वो तो अपने ही मद में चूर हो रखा है, अपने ही अभिमान में, अभिमान में। मैं साथ साथ में कोई भी जैसे आपको वर्ड शब्द बता रही हूँ, शब्द युगम बता रही हूँ, तो उसमें मैं कुछ एक वाक्य में प्रयोग सा करके बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो अपने मद में चूर हो रखा है, तो उस हिसाब से अपने एकदम माइंड में आ जाता है, हाँ इसका अभिमान होगा। जो चीजें इजी होती है वो अपने आप ही अपन को याद हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे बोलने से, पढ़ने से हमारे अच्छे से माइंड में रहती है। मध्य की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, शराब। अगला आता है मनुज। मनुज की बात करें तो मनुज का अर्थ होता है मानव, मानव। और मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, कामदेव। अगला आता है मरीचि। मरीचि यानी किरण, मरीचि यानी किरण। और मरीचि, इस मरीचि का क्या अर्थ होता है, इस मरीचि का अर्थ होता है सूर्य, इसका क्या अर्थ होता है, सूर्य। मंडित यानी सुशोभित, मंडित का अर्थ होता है सुशोभित, सुशोभित। और इस मुंडित का अर्थ होता है मुंडा हुआ, मुंडा हुआ, हुआ। मंदिर, मंदिर का अर्थ होता है एक पर्वत, एक पर्वत। मंदिर, मंदिर का अर्थ होता है जो पूजा स्थल होता है, उसको बोलते हैं मंदिर, पूजा स्थल। मंदी यानी धीमी, और मंडी यानी हाट, बाजार, हाट, बाजार। मलिन यानी मेला, मलिन यानी मेला, गंदा। ठीक है। मलान, मलान यानी मुरझाया हुआ, मलान यानी मुरझाया हुआ। मातृ, माता, मातृ, माता, मातृ, माता। और मात्र, केवल। मात्र का अर्थ क्या होगा, केवल। मिट्टी का अर्थ धूल हो गया। और मिठी, चुंबन, मिठी, चुंबन। मिस्र, मिला हुआ, मिस्र, मिला हुआ।
मिस्र एक देश का नाम है, इजिप्ट। मुक्त छोड़ा गया, मुक्त छोड़ा गया। और भुक्त भोगा हुआ। भुक्त का अर्थ क्या होता है? भोगा हुआ। मुकुर दर्पण, मुकुर दर्पण। और मुकुट ताज। अब ये दोनों चीज देखिए, इसमें आपके क्या है, इसमें आपके दोनों के दोनों है, कौन से हैं? छोटे ऊ दे रखे हैं, इसमें भी दोनों के दोनों छोटे ऊ दे रखे हैं। जब मैंने आपको शब्द शुद्धि करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताए थे कि जो ये दोनों आपके छोटे ऊ वाले शब्द, आपके दोनों बड़े ऊ वाले शब्द, एक छोटा एक बड़ा शब्द, ये मैंने किस लिए करवाए थे वहां पे? इसलिए करवाए थे ताकि आपके जब शब्द शुद्धि में आते हैं तब आप उनको बहुत अच्छे से, क्योंकि जब इनमें ऊ वाले जो क्वेश्चन आते हैं शब्द शुद्धि वाले, यही बार बार घूम घूम कर पूछे जाते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक कर रहे हो, चाहे हम शब्द युग्म कर रहे हो, शब्द शुद्धि कर रहे हो, पर्यायवाची विलोम कुछ भी कर रहे हो, तब हमें इन चीजों को अच्छे से ध्यान से देखना है। अब मैंने जैसे पढ़ा तो मेरे ध्यान आ गया कि इसमें दोनों के दोनों देखो सेम है, छोटे ऊ वाले हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको और भी बताया था छोटे ऊ वाला, एक तो मुकुट ही बताया था मैंने आपको, एक मुकुट के अलावा एक मुमुक्षा बताया था। क्या बताया था? मुमुक्षा बताया था, जिसमें दोनों के दोनों क्या है? छोटे हुए। एक मैंने कुटुंब बताया था, और कुटुंब यहाँ पे भी बताया था, और मैंने आपको हमारे टेस्ट में भी ये करवाया हुआ था, क्योंकि ये चीजें हैं काफी बार पूछी जाती हैं। और मैंने आपको एक छोटा और एक बड़े वाले में एग्जाम्पल क्या करवाया था? शुश्रूषा। और ये तो एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि ये बार बार पूछा जाता है, शुश्रूषा। इसके अलावा जुलूस, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? जुलूस। तो ये जो छोटे छोटे, एक मुमूर्षा, मुमूर्षा, और दोनों बड़े के तो मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, और वो कौन सा था? नुपुर था। वो कौन सा था? नुपुर। ठीक है। ये मैंने आपको करवाए थे। तो इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमें एक कोई चीज ऐसे ध्यान रखनी है हमें कि हाँ ये चीज हमारे सामने आ गई तो हमारे फटाक से जो इस चीज से रिलेटेड हमने पढ़ी है वो रिकॉल हो जाना चाहिए। जैसे मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, और एक मूल होता है मुख्य चीज, कि हाँ ये तो उस चीज की मूल जड़ है, यानी मूल जड़ यानी मुख्य है। और मूल्य का अर्थ क्या होता है? कीमत होता है। आगे बढ़े, हमारा अगला मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल, मेघ बादल। मेध यज्ञ। मोर यानी मयूर पक्षी, और मोर यानी मुकुट। अब ये देखिए मुकुट आ गया। युक्ति मतलब कि किसी चीज की क्या युक्ति निकाले, उपाय, तरकीब, कि हाँ उस चीज की युक्ति निकालो, उपाय तरकीब। उक्ति यानी कथन, उक्ति यानी कथन। योग होता है मन का ठहराव, योग होता है मन का ठहराव। और योग्य होता है किसी चीज के लायक, कि हाँ ये इस चीज के योग्य है, लायक है। रवि सूर्य, और रव का अर्थ होता है सौर। राज का अर्थ शासन, राजा का अर्थ शासक। और एक मैंने राज बताया था आपको जिसमें नुक्ता का यूज होता है, राज, ये मैंने राज बताया था। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसमें यहाँ पे जो आपके नुक्ता लगता है ना, ये वाला, तो इसका होता है रहस्य। इसका अर्थ होता है रहस्य। रीति परंपरा, रीति का अर्थ क्या होता है? परंपरा। और रीता यानी खाली, रीता यानी खाली। लक्ष्य यानी लाख, जो लाख की चूड़ियां बनती है ना, वो वाला लाख। लक्ष्य उद्देश्य या निशाना। अपना लक्ष्य ध्यान से देखो, अपना लक्ष्य क्या है? कि हमें पेपर फोर्थ में है वो 130 प्लस लानी है, तो हमारा लक्ष्य है क्या हो गया? 30 प्लस का। और मैंने आपको परी में क्या बताया कि हमारा लक्ष्य है 100 प्लस लाने का मार्क्स। और देखो हमारा लक्ष्य ठीक रहा ना, कि 100 प्लस लेके आए, तभी हमारा आज मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं। लगन चाव या उत्साह, लगन चाव या उत्साह। लगन शुभ मुहूर्त, लगन में शुभ मुहूर्त। ये लगन, लगन, ठीक है, लगन। ललित मतलब सुंदर, ललिता यानी गोपी। लोभ लालच, लोम रोम। व्रत उपहास, और वृत्त क्या होता है? घेरा होता है। और एक होता है वृंद, वृंद यानी समूह है। वसन वस्त्र, व्यसन बुरी आदत, और बसन बसना, कि हाँ वो वहां पर बस गए। वन यानी जंगल, और वन्य यानी जंगली।
तो ये सारे मैंने आपको आज शब्द युग्म के दूसरा पार्ट 2 लिया था, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई भी है, इम्पोर्टेंट है वो अलग से लिखवाई हैं। मैंने इनका वर्गीकरण भी आपके लिए एक बार फिर रिकॉल किया था। इस प्रकार मैंने काफी अच्छे से आपको पार्ट 2 भी है वो अच्छे से आपको आज करवाया है इस क्लास में। अब काफी और जो इसमें बच गया है वो हम पार्ट 3 में आगे कभी क्लास में करेंगे। और साथ साथ में जो हमारे ये टेस्ट चल रहे हैं उनमें तो हमारी ये जो हो रही है प्रैक्टिस हो ही रही है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ है वो जरूर जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।